नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध खत्म होने को लेकर पहली बार शांति के संकेत दिए हैं। पुतिन ने शनिवार को ऐलान किया कि यूक्रेन युद्ध खत्म होने की ओर है। ये अभी तक का उनका सबसे मजबूत संकेत है कि मॉस्को 4 साल से ज्यादा समय तक चली भीषण लड़ाई के बाद अब बातचीत के जरिए समाधान तलाशने के संकेत दे रहा है। रूस की तरफ से पहली बार युद्ध खत्म होने को लेकर ऐसी बात कही गई। मॉस्को में रूस के विजय दिवस समारोह के दौरान पुतिन ने पत्रकारों से कहा, मुझे लगता है कि ये मामला अब खत्म होने की ओर है। इस समारोह में कड़ी सुरक्षा के बीच एक छोटे पैमाने की सैन्य परेड आयोजित की गई थी। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब रूस और यूक्रेन के अमेरिका मध्यस्थता में 3 दिवसीय संघर्ष विराम शुरू किया गया और युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार एक हजार युद्ध बंदियों की अदला बदली पर सहमति जताई है। पुतिन के बयान ने तत्काल दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। उनके बयान से पता चलता है कि पर्दे के पीछे से युद्ध खत्म करने की तैयारियां चल रही हैं। पुतिन की इस टिप्पणी के बाद एक यूरोपीय राजनयिक ने निजी तौर पर कहा, अब ऐसा लग रहा है कि मॉस्को यह संकेत देना चाहता है कि बातचीत का रास्ता अब बंद नहीं है। पुतिन ने दिए हैं यूक्रेन युद्ध खत्म करने के संकेत। देखिए, इस साल की विक्ट्री डे परेड बाकी सालों के मुकाबले काफ़ी अलग रही है। पहले रेड स्क्वायर पर होने वाली ये परेड रूस की शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन इस बार ये परेड छोटी रही। राजधानी मॉस्को की सड़कों से इस बार टैंक नहीं गुजरे हैं। इसके बजाय बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर आधुनिक मिसाइलें, ड्रोन और लड़ाकू विमान दिखाए गए हैं, जबकि यूक्रेन में लड़ने वाले सैनिक क्रेमलिन की दीवारों के सामने मार्च कर रहे थे। परेड के दौरान पुतिन ने करीब 8 मिनट तक भाषण दिया और रूसी सैनिकों की तारीफ की। उन्होंने नाटो पर रूस के खिलाफ एक आक्रामक ताकत का समर्थन करने का आरोप भी लगाया। उत्तर कोरियाई सैनिक, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कुर्स्क क्षेत्र में रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने भी इस परेड में हिस्सा लिया। इसके अलावा पुतिन ने इस बात को लेकर भी संकेत दिया कि यूरोप के साथ भविष्य की कूटनीति किस तरह आगे बढ़ सकती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो पुतिन ने जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोडर को अपने पसंदीदा संपर्क के तौर पर नामित किया। उन्होंने कहा, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर जर्मनी के संघीय गणराज्य के पूर्व चांसलर श्रोडर ज्यादा बेहतर विकल्प हैं। क्या जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे पुतिन? इस बीच ये बड़ा सवाल आता है जब शांति वार्ता की बात चल रही है। तो देखिए, पुतिन से पूछा गया कि क्या हो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से आमने सामने की मुलाकात करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसी मुलाकात तभी होगी जब दोनों पक्ष एक स्थायी शांति समझौते पर राजी हो जाएंगे। आपको जानकारी दे दें कि मॉस्को ने बार बार तर्क दिया कि पश्चिमी देशों में पहले संपर्क तोड़ा है, लिहाजा बातचीत की पहल भी पश्चिमी देशों की तरफ से ही होनी चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लड़ाई में और ज्यादा समय तक विराम लगाने की अपील करते हुए कहा कि मौजूदा संघर्ष विराम को एक बड़ा विस्तार मिलना चाहिए। ट्रंप ने वॉशिंगटन में पत्रकारों से कहा, मैं चाहता हूं कि ये लड़ाई रुक जाए। रूस यूक्रेन जान माल के नुकसान के लिहाज से ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बुरी घटना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष को लेकर बड़ा और सकारात्मक ये दावा किया है, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। विजय दिवस था और विक्ट्री डे परेड के बाद मीडिया से बात पुतिन ने की। साफ तौर से कहा कि यूक्रेन के साथ जारी ये युद्ध अब अपने अंतिम ओर है और हालांकि इस दौरान उन्होंने एक बार फिर पश्चिमी देशों, विशेषकर यूरोपीय देशों और अमेरिका के ग्लोबलिस्ट अलीट विंग पर युद्ध को भड़काने और यूक्रेन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करने का तीखा आरोप भी लगाया। यूक्रेन के हाथों हमारे खिलाफ जंग लड़ रहा है पश्चिम। रूसी राष्ट्रपति ने तर्क दिया कि पश्चिम ने यूक्रेन को अपने भू राजनीतिक हितों को साधने के लिए एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। पुतिन ने कहा, वे ही हैं जो यूक्रेन के हाथों हमारे खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं।
उनके लिए ये बहुत सुविधाजनक है। उन्होंने ही इस संघर्ष को उकसाया और रूस के हितों की अनदेखी की। उन्होंने नाटो के विस्तार और यूक्रेन की यूरोपीय संघ की आकांक्षाओं को इस टकराव का मुख्य कारण बताया है। अब इस्तांबुल समझौते का जिक्र और ब्रिटेन फ्रांस का निशाना भी स्पीच देखने को मिला। पुतिन ने साल 2022 में इस्तांबुल में हुए उस समझौते का भी हवाला दिया, जिसके बारे में उनका दावा है कि कीव शुरू में इसे स्वीकार कर चुका था। पुतिन के अनुसार फ्रांस और ब्रिटेन के दबाव के कारण यूक्रेन ने अंतिम समय में इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया, राष्ट्रपति मैक्रो ने मुझसे कहा था कि यूक्रेन सिर पर बंदूक रखकर ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। इसके बाद ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे और उन्होंने यूक्रेन से कहा कि आप इस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते क्योंकि ये समझौता अनुचित है। पुतिन ने सवाल उठाया कि अगर यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल ने पहले ही इस पर सहमति दे दी थी तो इसे अनुचित कहा जा सकता है। रूस को कुचलने में विफल रहा पश्चिम। संघर्ष के 5वें साल में प्रवेश करने के बीच पुतिन ने विश्वास जताया कि रूस को नष्ट करने की पश्चिमी देशों की योजना विफल रही है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि वे रूस को कुछ ही महीनों में कुचल देंगे और रूसी राज्य को नष्ट कर देंगे, लेकिन वे इसमें असफल रहे हैं। अब वे इस दलदल में फंस गए हैं। मुझे उम्मीद है कि यूरोप में जल्द ही ऐसी राजनीतिक ताकतें सत्ता में लौटेंगी जो बहुमत के समर्थन से रूस के साथ संबंधों को फिर से पटरी पर लाएंगे। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 3 दिवसीय युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। आपको जानकारी दे दें, ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति वार्ताओं पर जोर दिया जा रहा है। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिवसीय युद्ध विराम यानी सीज फायर की घोषणा की थी। ट्रंप के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों इस अस्थायी संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस समारोह के साथ शुरू हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की भूमिका की याद में मनाया जाता है। अब ये देखना होगा, सीज फायर 3 दिन तक है, ये स्थितियां और आगे क्या बदलती हैं, इसे आगे बढ़ाया जाता है या युद्ध और ज़्यादा बढ़ता है, यहाँ पर बातचीत नहीं बन पाती है, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा।